आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का 6 का चैप्टर नंबर 2 रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में क्या रूल है? इन डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। उनके लिए काम करे गवर्नमेंट से, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। दिस कुड बी थ्रू बाय द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी जो है, ये सब का वो करे वो अच्छे से। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ से क्या प्रॉब्लम होती है ये देखते हैं। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट? तुम इसके टाइटल को पढ़ो और तुम्हें क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट का क्या वर्क हो सकता है? What is health? We can think of health in many ways. अपन हेल्थ को बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, कि अपन बीमारियों एंड इंजरीज और चोटें ना हो। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। हेल्थ बस डिजीज नहीं होता। यू मे हैव एसोसिएट ओनली सम ऑफ द सिचुएशन। तुमने बस कुछ ही सिचुएशन देखी इन द अबव कॉलेज विद द हेल्थ कॉलाज, सॉरी, ये देखते हैं। ये देखो, ये सब हेल्थ का है, लेकिन क्या लगते हैं चेक करते हैं। अपन को लगते हैं कि नहीं लगते। ये देखो, ये हेल्थ का लगता है। ये यहाँ बैठा रखा है, ये नर्स वाला, ये वाला नहीं लगेगा। ये बार्बर, ये नहीं लगेगा। ये वाला लग जाएगा। ये जो गाड़ी, ये वाला लग जाएगा। तो शायद देखते हैं अब क्या कह रहा है। अपन सबको ये सब लगता है। अब देखते हैं। What we often ignore in the fact that each of above situation is related to health. अब ये कह रहा है जो सारे थे वही हेल्थ से रिलेट थे। Apart from disease, we need to think other factors. डिजीज से दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं that affects our health, जो अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, people get clean drinking water for pollution free environment. Pollution free environment, they are likely to be healthy, तो वो हेल्दी रहेंगे। ऑन द ऑर्डर ऑफ हैंड, इफ़ यू डू नॉट एक्वायर्ड फूड टू ईट, खाने के लिए खाना नहीं होगा, और हैव टू लिव इन क्रैम कंडीशन, बुरी कंडीशन में रहो, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, इससे भी बीमारी हो सकती है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव एंड गुड स्पिरिट, मतलब सबको अच्छा रहना पसंद है। इन वॉट वे वी मे बी डूइंग इजंट हेल्दी टू बी डल, तो डल हो जाता है अपन अनहेल्दी होके और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस होता है ऑफ टाइम के। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। सब जो अपनी लाइफ की चीज़ें वो पार्ट है हेल्थ के। हेल्थ केयर इन इंडिया में क्या है? लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द aspect of healthcare in India, compare and contrast with situation expressed in the first and second column. इन columns को देख के पता करते हैं। Can you provide title to these columns? क्या तुम इस कॉलम को टाइटल दे सकते हो? चलो कमेंट में देना। India is the largest number of medical college in this world. इंडिया के पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में। यार ये बार से क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। इंडिया के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं डॉक्टरी के वर्ल्ड में। ये इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर के। अप्रोक्सीमेट मोर देन 30,000 नए डॉक्टर क्वालिफाइड होते हैं हर साल। हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रो सब्सटेंटली ओवर द ईयर इन 1950s। ग्रो हुआ 1950s में। देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस इतने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इन इंडिया। 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल। इन 2017 द नंबर्स ऑफ ग्रू टू, इतना बढ़ गया। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल
टूरिस्ट मतलब बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं फ्रॉम मैनी कंट्रीज, बहुत सारी जगह से। दे कम टू ट्रीटमेंट इन सम ऑफ हॉस्पिटल में आते हैं। इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो इंडिया के ऐसे हॉस्पिटल जो बेस्ट में माने जाते हैं। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन का थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन का लार्ज एक्सपोर्ट भी है। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। अब ये सारी अच्छी बातें बता दी। अब देखते हैं सारे जो डॉक्टर है अर्बन एरिया में बैठते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। उन्हें डॉक्टर को पहुंचने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया में लेस है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस से मरे एवरी ईयर। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट एक्सचेंजिंग सिंस इंडिपेंडेंस पर और बढ़ गया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया, 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया क्या है रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल आते हैं। नंबर इज डिक्रीजिंग, और ये गिर नहीं रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबको पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा। और 21% ऑफ ऑल communicable disease are water borne. For example, diarrhea, worms, spirits, ये सब है। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are under मतलब जितना उनको पर्याप्त उतना खाना नहीं मिल रहा है। In order to prevent and treat illness, we need opportunity of healthcare. Healthcare के लिए facilities such as health centers, hospitals, laboratory for testing, ambulance service, blood bank that can provide the required care and service that patient need. In order to run such a facilities, we need in health workers चाहिए होते हैं, नर्स चाहिए होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होते हैं और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं हु कैन एडवाइस, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस को ट्रीट कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स के लिए। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, ये अपने लिए अपनी देखभाल के लिए होते हैं। पेशेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के देखो कैसे भीड़ लग रही है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैव कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। सब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड health centers run by government. It has the ability to look after the health of a large section of in population. थोड़ा मुश्किल है। Over 100,000 of village. We will go into more detail, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे on this later बाद में। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूस आर अवेलेबल इन द कंट्री में अवेलेबल है, अपनी कंट्री में ये सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाउएवर तो सेकंड कॉलम पॉइंट, अब जो पहला कॉलम तो अपन को सारी अच्छी बातें बता देता है, दूसरा कॉलम बताता है द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अ कंट्री इज विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रूव प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उनके पास proper healthcare facilities need to people. This is the product something that is contrary to what we would expect करें। Our country has the money, knowledge, money है अपनी कंट्री के पास and people with experience भी, but cannot make the necessary health care available to all in this chapter. सब नहीं कर सकते। We will look at some of the reason from this. अपन कुछ रीजंस देखते हैं। चलो एक कहानी पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ क्यूर, मतलब एक कॉस्ट क्या होती है उसकी।
अमन एंड रंजू आर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे दोस्त हैं। वाइल रजन कम्स फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, जो रंजन है वो वेल टू डू फैमिली से आते हैं। अमन के पेरेंट्स जो हैं हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट, स्ट्रगल करना पड़ता है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। एक गरीब एक अमीर एक तरीके से। हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम? मतलब आई हैड अ वायरल फीवर एंड आई हैड टू गो हॉस्पिटल। मेरे को वायरल फीवर था, मैं हॉस्पिटल गया था। ओह मी टू, मैं भी गया था। जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मंडे को नहीं आया। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने गए एट द न्यू हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल में इन किंग्सवे, जहाँ किंग्सवे का नया हॉस्पिटल खुला है वहाँ पे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वो बड़ा ही मज़ेदार था। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, मतलब सुंदर थी। आई थ्रू इट वॉज अ 5 स्टार होटल, मुझे तो एक बार के लिए लगा तो एक 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। डैडी टू हैव टू पे 500 रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी एवर मीट द डॉक्टर। हमने डॉक्टर को नहीं देखा, उसकी शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं किया, लेकिन 500 रुपये देने पड़े। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरी थिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। सब साफ सफाई था, अच्छा था, सुंदर था। और रिसेप्शन पे आए तो 500 रुपये भी देने पड़े। द डॉक्टर आस्क्ड टू मैनी टेस्ट बट एवरीवन वाज नो सो फ्रेंडली, सब बहुत अच्छे थे, दोस्ती लायक थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, जिसे मेरी टेस्टिंग के लिए ब्लड लिया, टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, बहुत सारे जोक्स पता है। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, कि मैं ये भूल गया कि मुझे दर्द भी हुआ था। ये है एंड हैव यू हियर्ड अ बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, ये सब ऐसे ये बात कर रहे थे। तो ऐसा होता है ना, जैसे चेकअप वगैरह कराते हो तो आपसे वो पूछते रहते हैं नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वॉन्ट बैक टू डॉक्टर, हम फिर से डॉक्टर के पास आए। ही लुक्ड ऑल्दो देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, सब बढ़िया है, ओनली हैड वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब सम मेडिकल एंड रेस्ट, कुछ मेडिसिन लेनी होगी, यह बता रहा है। एंड सो यंग मैन, पिंक वाली जो है वो 3 समय लेनी है, ऐसे ही बताते ना कि वाइट वाली इतनी बार लेनी है, बेड के टाइम सोते वक्त लेनी है, ये कितने बजे लेनी है। और दिस इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्ट, ये सिरप है और ये स्वाद के लिए। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, इससे पहले से अच्छा लग रहा है। यू बीन ट्राइंग टू ऑल इट बट आई यू विच हॉस्पिटल यू गो टू, मेरा तो बड़ा मज़ेदार था, तुम कौन से हॉस्पिटल गए? एंड आई रियली डिड वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वॉक अ लॉन्ग इन एट OPD काउंटर, OPD काउंटर पे गए। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मुझे बहुत बीमार लगा। दैट आई हैड टू लर्न इन अब्बा ऑल टाइम, मतलब ये अपने पापा के सारे ही खड़ा था। When our turn come, जब हमारी टर्न आई, द डॉक्टर examined me and asked my blood test, ब्लड टेस्ट मांगा। These had go to stand in another long लाइन में जाके खड़ा होना पड़ा। People were crowding around in the testing room, वो टेस्टिंग रूम के बाहर चिल्ला रहे थे। We got the test result after 3 दिन बाद मिला and went back to हॉस्पिटल में। There was different doctor that day, उस दिन अलग डॉक्टर था। Show your OPD card and test result quickly, please. He seems suffering from about viral fever. Nothing to worry. कोई worry नहीं है. All he needs in this one fever reduce medicines. Medicines चाहिए नहीं चाहिए. My hospital was nice, but they give me many medicines and whole thing कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, मतलब वहाँ सुंदर था पर जो मेडिसिन दी थी मेरे को बहुत सारी, और वहाँ महंगा भी बहुत था। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट सो मच, वो सस्ता था, मतलब
जो ये होता है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें ये मतलब पैसे की दिक्कत नहीं आती, वो गरीब लोगों के लिए होता है एक तरीके से। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, तुमने समझा दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो सबसे पहले पब्लिक वाले की बात कर लेते हैं। द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर्स की चेन है, एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। सो दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, अर्बन और रूरल दोनों एरियाज को वो कवर कर लेते हैं। कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सब तरीके की प्रॉब्लम के वो भी दे देंगे। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस भी दे देंगे। एट विलेज लेवल पे, एंड हेल्थ सेंटर देते हैं, वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, एक नर्स होगी, एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, एक विलेज का हेल्थ वर्कर होगा। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस, उनको डील करने के लिए इलनेस के साथ यानी बीमारी के साथ डील करने के लिए यानी उसको सही करने देखने के लिए किया जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरवाइज़र के अंडर वर्क करते ऑफ डॉक्टर के एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर के PHC। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेज, बहुत सारे कवर करता है। इन अ रूरल एरिया में एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल हेल्थ सेंटर, और सारे हेल्थ सेंटर्स को वो करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल such as the on where Aman was taken, and also especially government hospital especially the health service is called public, उसे पब्लिक कहते हैं। फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स उसे पब्लिक कहने के। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर to all citizens, the government has established these hospitals established किए हैं, health centers भी। also the resource need to run these service are obtained from the money that we the public pay to the government as tax, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उससे ही तो ये सारे काम होते हैं। सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन, जो सबके लिए होते हैं। One of the most important aspect of public health system is that it is meant to provide qualified health care service देती है, either free or at a low cost, या तो फ्री है या फिर लो कॉस्ट है, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, जैसे TB है, मलेरिया और बाकी सब। और यहाँ पे दीरा हो चिकुगा ETC, दिस वॉज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, यो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है विद द पार्टिसिपेंट्स के पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज, उनके पार्टिसिपेशन के लिए। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मॉस्किटो के लिए क्या, डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर में, रूफ टॉप में पानी गिरने से रोको। ETC दिस वॉज टू बी डन ऑल हाउस इन द एरिया, मतलब ये प्रिकॉशंस बताते कि ये करो जिससे ये मलेरिया की प्रॉब्लम नहीं हो। कि अब लोग नहीं करे तो उसका तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये तो बस कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दें, द गवर्नमेंट मस्ट सेव गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, सबको जिंदा रहने का अधिकार है। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल वो नहीं करे तो टू अ पर्सन इट मीन्स दैट प्रोटेक्ट, मतलब लाइफ से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे।
The court also said that it was the duty of government to provide the court also said that it was the duty of government, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको प्रोवाइड करें हेल्थ सर्विस इन ट्रीटमेंट के साथ इन इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ बहुत फुलफिल देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी वो करें providing the necessary treatment. Therefore, the court asked the state government to bring him money that had to spend on his treatment. जो उसने ट्रीटमेंट पे खर्च किया. शायद अपन ने कुछ छोड़ा दिखे. ये तो टीचर नोट्स है. हाँ सब कर लिया है. ये शायद क्या पता, ये पता नहीं किसी स्टोरी की बात बता रहे, लेकिन वो स्टोरी तो अपन को दे नहीं रखी है. शायद वो पुरानी बुक नई बुक का चक्कर होगा, तो ये थोड़ा सा आगे होगा. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं. उससे पहले ये भी देख लेते हैं. वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. अच्छा, ये तो अपन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि है ना, जो गवर्नमेंट है वो अपन को पब्लिक सर्विस देती है, पुलिस की, आर्मी की, डिफेंस के लिए, और बहुत सारे जो वो सर्विस है, वो ये कॉलेज, मतलब ये स्कूल्स होते हैं ना गवर्नमेंट, और सब कितनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट होती है, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए टैक्स लगता है. तो इसलिए ये ज़रूरी होता है. और ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. वो खुद के प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं. इन द रूरल एरिया वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners RMPs. Urban area have a large number of doctors, many of them providing specialty service. There are hospital and nursing home head are privately owned. प्राइवेट होती है. there are many laboratories भी होती है जो स्पेशल फैसिलिटी जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये सब होती है. दे आर ऑल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन. वहाँ एक शॉप भी होती है जैसे दवाई खरीद सकते हैं. एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ना इनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है. फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट मनी फॉर एवरीवन सर्विस दैट दीज यूज. ये प्राइवेट के लिए है ना, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जेब से. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी डन ऑल अराउंड. इन फैक्ट known as are large campaign that run hospital and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. कॉर्नर के कोई से भी कंट्री में मिल जाएंगे. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग. जहाँ प्राइवेट सर्विस इंक्रीजिंग हो रही है बट पब्लिक सर्विस आर नॉट. लेकिन पब्लिक सर्विस जो है वो नहीं हो रही. वॉट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल फॉर मेनली प्राइवेट सर्विस. तो लोगों को प्राइवेट सर्विस यूज़ करनी पड़ती है. दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अर्बन एरिया. पर ये तो अर्बन एरिया में होती है. द कॉस्ट ऑफ दी सर्विस इज रादर हाई. मतलब ये है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव, अफोर्ड नहीं कर सकते. टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली. अगर कोई बीमार हो फैमिली में. सम प्राइवेट सर्विस इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस to earn more at time. An extension alternative though available may not be used. For example, some medical practitioners
आर फाउंड टू, मतलब मेडिकल वो करने होते हैं। इन फैक्ट बार्ली 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन अफोर्ड मेडिसिन, मतलब जो 20% लोग हैं वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, 80% लोग जो हैं बचे हुए इस दुनिया में वो तो इन मेडिसिन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसिव कॉज हार्ड होता है। इफ वॉट सपोर्ट इन a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some position to pay for the expenses। एक्सपेंसिव के लिए उनको है ना ज़मीन घर ये सब बेचने पड़ जाते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं पर इल होते हैं, इन द फैमिली इज़ अ कॉज of great anxiety and distress. What is worse is that the situation tends to happen again and again, बार बार होती है। Those who are poor are in the first place अंडर, जो गरीब है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। These families are not eating as much as they should, जितना खा सके उतना खा लेते। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक न्यूट्रिशन लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, एडवोकेट हाउसेस, क्लीन सराउंडिंग नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें। देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फेल इट। द एक्सपेंशन ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और बद से बदतर बना देता है सिचुएशन को। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी की वजह से ही नहीं होता। प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेनिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ये क्या हुआ? हाँ ठीक है। वुमन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। तो है ना सोचा जाता है कि है ना वुमेन की इतनी ज़रूरी नहीं है मैन की, क्योंकि कमाता तो वही है मैन ही। ट्राइबल एरिया हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन, प्रोबेबली नहीं कर सकते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल, प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती। व्हाट कैन बी डू, क्या किया जा सके? तो आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है कमेंट करना। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अ कंट्री इज़ नॉट गुड। ये बहुत बड़ा डाउट है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस करे टू ऑल इट्स सिटीज़न, उसके सारे सिटीज़न के लिए, स्पेशली द पुअर एंड द मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए। हाउएवर हेल्थ इज़ एन मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक डायमेंशन एंड सोशल कंडीशन की भी है of the people, as it is not wealth care service, hence it is important to work on both order to improve the health situation को improve करने के लिए of our people, अपने people के लिए। and this can be done, look at the following example देख लेते हैं। ये लो ये लास्ट पेज ये देख पढ़ लेते हैं। द केरला एक्सपेंशन, ये देखो ये रहा केरला, ये पता है सबको केरला। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन स्टेट, कुछ चेंजेस करते हैं। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत, जो वो 40% जो है उन्होंने गवर्नमेंट को दिया, पंचायत मतलब गवर्नमेंट को नहीं दिया। जैसे विलेज में होती है ना पंचायत, अपन ने 6th में भी देखा था, तो पंचायत को दिया। दे शुड प्लान एंड प्रोवाइड आवर रिक्वायरमेंट, क्या है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे। They should plan and provide for the requirement. This made it possible for a village to make sure the proper planning was done for water के लिए, food के लिए, women's development for education के लिए। This meant that water supply scheme was checked, सब चेक किया गया। The working of schools and आंगनवाड़ीज़ को चेक किया गया। was ensured that specific problem of village were taken up। हेल्थ सेंटर्स वॉज ऑल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव किया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन के लिए। रिस्पेक्ट दीज एफर्ट्स, हाउएवर सम
Problems such as shortage of medicine, influenza, hospital beds, not enough doctors remain, and these needs to be address हो सके। और इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये पता नहीं कौन सा लिख के दे रखा है, इस पे चले जाना। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, और वो बुक में जितना दे रखा है उतना पढ़ लेते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ टू अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इशू द हेल्थ। एक कंट्री के बारे में देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ रिकन अप्रोच जो ये है, ये दुनिया की सबसे हेल्दी कंट्री मानी जाती है। कोस्टा इज़ कंसिडर टू बी एन हेल्दीएस्ट कंट्री। जैसा मैंने बताया, सेंट्रल अमेरिका। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ईयर अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी, एक आर्मी नहीं रखते। दे help the Costa Rica government to spend the money that the army would have been used। अब वो मनी वो कहीं और यूज़ कर सकते हैं ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल। दूसरी बेसिक नीड करे। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी, हेल्दी होनी चाहिए फॉर इट्स डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए। पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, उनके पीपल के लिए। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑल कोस्टा रिकन्स, मतलब इंडियंस होता है ना जैसा कोस्टा रिकन्स है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दिया सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।